हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि ब्लाउज में शोल्डर कितना ले, आर्म होल कितना ले। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे उसका फार्मूला, आर्म होल लेने का और जो है शोल्डर लेने का, और आप गले की चौड़ाई कितना ले, और आपका डीप नेक है तो आपकी शोल्डर कितनी रहनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम आपको यही सब बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम जो है ब्लाउज का लेंथ ले लेते हैं, उसके बाद हम जो है गले की चौड़ाई लेते हैं। तो गले की चौड़ाई, यदि हमारा गला डीप है तो गले की चौड़ाई हमें जो है शोल्डर ही कम लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यदि हमारा जैसे कि बोट नेक है और कॉलर नेक है, तो आपका यदि पैक नेक है, जैसे कि आपका बंद गला है, तो आपको शोल्डर जो है पूरा, जैसे कि हमारा 14 है तो उसमें हमें 2 से डिवाइड करके 7, और यदि हमारा कॉलर नेक है तो उसमें हमें जो है आधा इंच प्लस करना है, और बोट नेक है तो उसमें 1 इंच प्लस करना है। फ्रेंड्स, इस सब में जो है हमें प्लस करनी होती है। और यदि जैसे कि हमारा नेक डीप रहता है पीछे का, तो उसमें हमें जो है प्लस नहीं, उसमें माइनस करना होता है। जैसे कि हमारा पीछे का गला यदि डीप है तो उसमें हमें प्लस की जगह पे हमें 1.5 इंच माइनस करना होगा, तो आ जाएगा हमारा 6.5 इंच। फ्रेंड्स, तो उसके बाद हमें गला भी कम लेना होता है। यदि हमारा गला डीप है तो उसमें हमें कम से कम गले की चौड़ाई जो है लेनी होती है 2.5 इंच, और शोल्डर लेनी होती है कम से कम हमें 5.5 इंच। तो फ्रेंड्स, अगर हम जो है अपना गला ज़्यादा रख देंगे तो हमारा शोल्डर, कंधा जो है गिरने लगता है। तो जैसे जैसे कि हम आपको बताएंगे कि ये गला हमारा डीप होता जाता है तो शोल्डर हमारा उतना ही पीछे होता जाता है। यदि हमारा जैसे कॉलर नेक है, हमने आपको यहाँ पर बताया कॉलर वाला, तो फ्रेंड्स इसमें आपको 1 इंच हमें पीछे की तरफ डाउन करना होता है। और यदि हमारा गला डीप है तो उसमें हमें ये नहीं करना होता है। और फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें, यदि हम जब कॉलर नेक बनाते हैं, पैक नेक वाला, तो उसमें हमें यहाँ आर्म होल की तरफ से 1 इंच डाउन करना होता है। लेकिन यदि हम डीप गला बनाते हैं तो उसमें हमें इधर से डाउन करना होता है गले की तरफ से। तो आपको ये ध्यान रखना है, नहीं तो आपका जो है कंधा हमेशा गिरता रहेगा। इसमें आपको गले 3 इंच कभी नहीं लेनी है, सिर्फ 2.5 इंच ही लेनी है, 2 इंच लेनी है, ताकि आपका गला गिरे नहीं। तो आपका ये जितना गला डीप होता जाएगा, शोल्डर आपका उतना ही कम होता जाएगा। और इसे आपको 1 इंच पर फ्रंट पार्ट के लिए लेना चाहिए, और बैक नेक के लिए आपको 1.5 इंच लेनी चाहिए। और इसकी आर्म होल की गोलाई जो हमें ध्यान देना चाहिए कि इस आर्म होल की जो है हाफ करके, और यहाँ पर चेस्ट का नाप लगाकर इसकी गोलाई देनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि शोल्डर का नाप लेकर जो है पीछे की गले की लंबाई कितना ले, और शोल्डर का परफेक्ट नाप कितना ले, गले की लंबाई कितना ले। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको ही बताने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर जैसे कि हमारा है 14 इंच, तो उसमें हमें पीछे गले की लंबाई जो है लेनी चाहिए 3 से 4 इंच। और शोल्डर यदि हमारा 14 है तो पीछे की गले की लंबाई यदि 4 से 5 है, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो पहले आप लाइन से देख लीजिए। तो यदि आपके गले की गहराई 3 से 4 इंच है बैक नेक का, तो फ्रेंड्स उसके लिए शोल्डर का परफेक्ट नाप को आपको लेना है 6.25 इंच, और गले की लंबाई लेनी है 2.5 इंच। और फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा शोल्डर 14 है और पीछे की गले की लंबाई 4 से 5 है, तो फ्रेंड्स हम इसी की बात कर रहे हैं, इसी की लंबाई की। ये हमारा यदि 4 से 5 है लंबा, तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पर लेनी है शोल्डर की परफेक्ट नाप 6.5 इंच, और गले की लंबाई लेनी है 2.5 इंच। और यदि हमारे पीछे गले की लंबाई 5 से 6 है, तो वहाँ पर आपको लेनी है शोल्डर की परफेक्ट नाप 6 इंच, और गले की चौड़ाई लेनी है 2.25 इंच। उसके बाद यदि आपके पीछे की गले की लंबाई 7 इंच है, तो आपको लेनी है 6.5 इंच। उसके बाद लेनी है 2.25 इंच यहाँ पर। और यदि आपकी गहराई 8 इंच है, तो यहाँ पर आपको लेनी है 5.5 इंच, और लेनी है 2.25 इंच। आपकी गहराई 9 इंच है, तो आपको लेनी है 5.25 इंच। उसके बाद आपको लेनी है यहाँ पर 3.25 इंच। और यदि आपकी गहराई 10 इंच है, तो आपको लेनी है 5 इंच, और गले की चौड़ाई लेनी है आपको
3.25 इंच। उसके बाद यदि गले की गहराई आपकी 11 इंच है तो आपको यहाँ पर भी 5 इंच लेनी है और यहाँ पर लेनी है 3.25 इंच। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स, शोल्डर हमारा जैसे कि बॉडी से हम जो है 14 इंच हमारा है, तो कॉलर वाले में हमने आपको पहले बता दिया है, गले को लेंगे कम से कम 2.5 इंच और यहाँ पर शोल्डर रहेगा हमारा 7.5 इंच। कॉलर नेक में जो होता है कि हम 14 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 7 इंच हमारा, तो यहाँ पर हमें कम से कम आधा इंच हमें जोड़ना होता है, तो आ जाता है हमारे 7.5 इंच। और पोट नेक में होता है 14 डिवाइडेड 2 इंच बराबर हमारा आ जाता है 7 इंच। इसमें हमें आधा इंच माइनस कर देते हैं तो आ जाता है हमारा 7.25 इंच। अब चेस्ट साइज से आर्म होल कैसे निकालें इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो जैसे हमारा चेस्ट है 28 इंच तो उसमें आर्म होल रखनी है हमें 4.5 इंच, और यदि हमारा चेस्ट है 30 इंच तो उसमें रखनी है 4.25 इंच, और यदि हमारा चेस्ट है 32 इंच तो उसमें रखनी है 5 इंच। 34 है तो उसमें रखनी है 5.25 इंच, और यदि हमारा चेस्ट 36 है तो उसमें रखनी है 5.5 इंच। 38 है तो रखनी है 6.25 इंच, और यदि 40 है तो रखनी है 6 इंच। 42 है तो रखनी है 6.25 इंच। 44 है तो रखनी है 7 इंच 6.5 इंच, और यहाँ पर 46 है तो रखनी है 7.5 इंच, और 48 है तो रखनी है टोटल 7 इंच। तो फ्रेंड्स अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में बस इतना ही, आगे आने वाले चैनल पर हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे।